टीम हमारी 3 लोगों की एक टीम थी, जिसमें हमने न्यायिक अधिकारी के तौर पे अपने यहाँ हमारे यहाँ जज साहब हैं उनको भी भेजा था और हमारी 2 मेंबर भी थी। तीनों ने जब वहाँ पे सारी चीज़ों को, पहले तो वो लोग बहुत आनाकानी करते रहे, कोई चीज़ में सहयोग नहीं कर रहे थे, ना रजिस्टर दे रहे थे, ना कुछ भी था। जब प्रेशर बनाया गया तब जाके उन्होंने थोड़ी बहुत बताने की कोशिश की। पाया ये गया कि बच्चियाँ वहाँ अभी बाहर जो वो उन्होंने कहा कि भाई 153 बच्चियाँ हैं, और अंदर जब हम लोग गए तो वहाँ 253 बच्चियाँ मिली। तो यहीं से शुरू हुआ कि बोल क्या रहे हैं, अंदर क्या है। फिर जब बच्चियों से बात की गई, उसमें सभी उम्र की बच्चियाँ थी, छोटी बच्ची भी थी, कॉलेज गोइंग भी बच्चियाँ थी, और उन लोगों वो इतनी डरी और सहमी थी कि कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई। बहुत बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ कहने से डर रही थी, मैंने एक भय के वातावरण में लग रहा था। और ये भी हमें पता चला कि कोटरा से, उदयपुर के पास एक कोटरा डूंगरपुर के आसपास का एरिया है, उदयपुर कोटरा, वहाँ से करीबन जो पूरी महिलाएं बालिकाएं जो थीं वो 2 दिन पहले ही आई हैं। पूरा एक चंक आया है वहाँ से, जो 2 दिन पहले आया है। उनके हिसाब से 800 बच्चियाँ हैं। रजिस्टर देखने पे देखा गया कि वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसको हम लोग इनरोलमेंट रजिस्टर कहते हैं या एसआर कहते हैं, वैसा कोई रजिस्टर नहीं कि कौन आ रहा है, कब एडमिशन हुआ, कब वो यहाँ से एग्जिट हुई या गई। कोई ना रजिस्टर था, ना इनरोलमेंट था, ना कोई कागज़ पे मैंने कार्रवाई थी। एक सिंपल कुछ रजिस्टर टाइप का था, जिससे हमारे लोगों ने जांच की, कॉपी थी वो भी। उसमें जैसे एडमिशन किसी बच्ची का हो रहा है तो पिता का नाम कुछ और दिया जा रहा है, लड़की का नाम मैं अभी कोट नहीं करूँगी क्योंकि प्राइवेसी के हिसाब से उचित नहीं होगा। लड़की का कुछ नाम है, वहाँ पिता का कुछ और नाम है। जब वो उसको ले जाने के लिए एक लोग एफिडेविट लेते हैं, ऐसा बाबा भी अपने बयान में कहे थे, उसमें पिता का नाम फिर बदल जाता है। राशन कार्ड कुछ बच्चियों के चेक किए गए तो राशन कार्ड किसी बच्ची का 2010 का है, जिसमें वो 5 वर्ष की हो रही है, और एडमिशन के समय भी वो 10 वर्ष की दिखाई जा रही है। तो पूरे कागज़ों के हिसाब से बहुत ही घालमखेली लग रहा है, कहीं कुछ डेटा एक दूसरे से मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रस्ट के नाम से ये यहाँ पे स्कूल और कॉलेज का काम कर रहे हैं। आश्रम सो कॉल कहीं दिख नहीं रहा है। वहाँ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और हायर, इवन कॉलेज, ये सारा रन कर रहे हैं। उनके पास एनओसी नहीं दिखा, ना उन्होंने दिखाया, हम लोगों ने मांगने की कोशिश की। और एक आश्वासन बाल ग्राम संस्था करके यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था इनका 2005 में। उसके बाद उस संस्था का अपने नॉर्म्स होते हैं, उनके रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ चुनाव होना चाहिए। वो सारी कोई भी प्रक्रिया वो हुई नहीं। तो अभी इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन किया है जिसकी एनओसी समाज कल्याण डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है, हम लोगों ने जो जानकारी ली। अब जाने के बाद हम लोगों ने ये महसूस किया है कि बहुत अनियमितताएँ वहाँ पाई गई हैं।